बना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ओके। चैप्टर नंबर 6, परसेंटेज, ओके। परसेंटेज ये एज यूजुअल हम मतलब कि डेली आपको पता है कि जब कभी भी आपके एग्जाम्स होते हैं या डेली यूजेस में भी हम बात करते हैं कि इतना परसेंट वर्क हो गया है, आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, और ये कि कैसे ये वर्ड बना है, ठीक है। परसेंटेज वर्ड पर प्लस सेंट, ठीक है, ये दो वर्ड को अलग अलग किया गया है, ठीक है। पर वर्ड अलग है, ठीक है, और सेंट वर्ड अलग है। सेंट वर्ड जो बना है वो सेंटम से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? सेंटम से, ठीक है। और सेंटम वर्ड किससे आया है? ये सेंटम वर्ड जो आया है वो सेंचुरी से आया है, ठीक है। तो 1 ईयर में कितनी सेंचुरी होती है? जैसे क्रिकेट में भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इतनी एक सेंचुरी कंप्लीट, इसमें सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो सेंचुरी में होता है कि 100, ठीक है। 1 ईयर में जैसे सॉरी 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होंगे? 100 ईयर्स होंगे। तो 100 ईयर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही एक सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और पर का मतलब होता है आउट ऑफ, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ, ठीक है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पर सेंटम, आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वर्ड क्या है। आउट ऑफ 100, अगर यदि पूरे वर्ड को यदि जोड़ दिया जाए परसेंटेज, तो इसका क्या होगा? मीनिंग निकलेगा आउट ऑफ 100। तो वेयर वी सी हियर कि हाउ टू सॉल्व दिस परसेंटेज, ठीक है। अब जैसे परसेंटेज जो वर्ड होता है कि परसेंटेज, यही साइन होता है परसेंटेज का, ठीक है। जब कभी भी यदि बोला जाए कि 98% बने हैं, ठीक है, 98% है, 98% मतलब कि अगर यदि हम इसको, ये तो परसेंट फॉर्म में लिखा है, यदि नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे? 98 आउट ऑफ 100, ठीक है। क्यों ये आउट ऑफ 100 कैसे आया? परसेंटेज को रिमूव करने के कारण 100 आया, ठीक है। जब परसेंटेज हटाना होगा हमें तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और जब हमें परसेंटेज यदि निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि परसेंटेज हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज यदि रिमूव करना है, परसेंटेज का साइन यदि हमें रिमूव करना है तो इट मींस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये दो चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज यदि हम रिमूव कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 100। इसी तरीके से हम लिखेंगे इसको। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। परसेंटेज को किस तरीके से रिमूव किया जाता है या परसेंटेज किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सपोज करिए एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्रिड के फॉर्म में, ठीक है। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। सो अभी आपको कुछ, आपका ध्यान केवल कंटिन्यू कर रहे हैं। एक ग्रिड के फॉर्म में मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है। सपोज करिए एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी के बिहाव पे आगे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से स्क्वायर बॉक्स में बने हुए हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और ये 10, ओके। ये इस तरीके से है। अब इसी तरीके से ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 ये 9 और एक और ये 10। अब ये अगर यदि हम देखा जाए तो ये इसके अंदर बॉक्सेस कितने होंगे, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि एक एक बॉक्स करके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है, अब नीचे भी 10 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ के 10 बॉक्स और यहाँ के 10 बॉक्स यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे टोटल, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितने होंगे 100। मतलब इस ग्रिड के अंदर स्क्वायर बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस होंगे, 100 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स है स्क्वायर बॉक्सेस, 100 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ पार्ट्स को इसको शेडेड किया गया है, कुछ पार्ट्स को शेडेड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से या आपको शायद बुक में भी एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हो सकता है एक आधी बॉक्स ज्यादा हो जाए या एक आधी बॉक्स कम हो जाए, तो इस चीज में आप शो नहीं करेंगे, हम एक जस्ट एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है, कि एग्जांपल किस तरीके से हम ग्रिड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज आपको देखनी है, ओके। इसी तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ओके। अब देखिए ये ग्रिड बना हुआ है पूरा, कुछ पार्ट इसके अंदर शेड किए गए हैं बॉक्सेस को, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको पता चल गए कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 100, ठीक है। अब अगर यदि आपसे यदि ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर शेडेड, कितने बॉक्सेस शेडेड है, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ओके, 32 33 34 35, ओके। तो टोटल शेडेड बॉक्सेस कितने हो गए, टोटल शेडेड बॉक्सेस 35, ओके। कितने बॉक्सेस हो गए 35। अब हमें अनशेडेड भी निकालना है कि अनशेडेड बॉक्सेस कितने हुए, तो आपको जरूरी नहीं कि आप अनशेडेड को आप काउंट करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे 100 में से 35 को माइनस करा देंगे, ठीक है, तो वो हमारे अनशेडेड बॉक्सेस आ जाएंगे। 100 में से 35 को माइनस कराएंगे तो 5, 9 में से 3 गए 6, 65 बॉक्सेस ऐसे होंगे जो कि अनशेडेड होंगे, ओके। शेडेड और अनशेडेड ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने कैसे निकाले, यहाँ के 10 बॉक्स काउंट किए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों 10 बॉक्स काउंट करे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो टोटल बॉक्सेस कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस 100, ठीक है। अब शेडेड बॉक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है, तो शेडेड बॉक्सेस कितने हो गए 35, ओके। और अनशेडेड मतलब कि जो विदाउट शेडिंग किए हुए हैं 100 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 65 बॉक्सेस, ठीक है। मतलब कि शेडेड बॉक्सेस तो 35 और अनशेडेड बॉक्सेस कितने हो गए 65। अब ये बोल रहा है कि इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज के फॉर्म में,
कि कितना पार्ट शेडेड, कितना परसेंट पार्ट शेडेड किया हुआ है। जब कभी भी केवल 100 के केस में बात ये होती है क्योंकि आउट ऑफ 100 होगा, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये टोटल क्या हो गया, परसेंटेज काउंट करने के लिए कि जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट divided by total number of boxes, total boxes और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका शेडेड पार्ट कितना हो गया 35। कितना है शेडेड पार्ट 35। टोटल बॉक्सेस कितने हो गए 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब ये 100 से 100 कट गया तो क्या बचा 35 बचा ना, 100 से 100 दोनों कट गए, तो हमारे पास शेडेड परसेंट कितने हो गए, शेडेड 35%। ओके, तो 35% जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। जब 100 की बात कर रहा हो तो हम डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं कि टोटल कितना है, जो टोटल बॉक्सेस शेडेड है बस वो 35% हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम है, 100 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हम किससे करा रहे हैं 100 से ही करा रहे हैं। तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा, आंसर 1 ही आएगा, इसलिए 35% ही केवल इसका शेडेड परसेंट होगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से यदि अनशेडेड का परसेंट पूछे तो हम कितना परसेंट बताएंगे, यस हु टेल दिस आंसर एक्स। अब हम ये अगर यदि आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई है तो अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे 6.1। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 इसी तरीके से है, शेडेड और अनशेडेड हमें इसके पार्ट्स बताने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1, ओके। एक्सरसाइज 6.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग आई टेल यू वन थिंग, सो let me start क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन हमें ग्रिड के फॉर्म में दिया हुआ है। द ग्रिड बिलो इज मेड अप ऑफ 100 स्क्वायर्स। मैंने आपको बताया था कि 100 स्क्वायर्स बॉक्स का एक ग्रिड बना हुआ होता है, ठीक है। उस ग्रिड से आपको शेडेड और अनशेडेड पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। वापिस हम ये ग्रिड बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। आपको ये ग्रिड नहीं बनानी है क्योंकि आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ग्रिड बना रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट इज 10। ओके, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि शेडेड पार्ट्स जो बने हुए हैं, ठीक है। अगर जिसको ये आ रहा है तो एक बार ये आंसर निकाल करके रखेंगे जब तक मैं ग्रिड बना रही हूँ।
इस तरीके से एक ग्रिड है, आपको शेडेड और अनशेडेड पार्ट के बारे में इसको में बताना है आपको कि शेडेड पार्ट कितने हैं और अनशेडेड कितने हैं। आप पहले शेडेड निकाल के रखिए, फिर हम अनशेडेड कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप उसी तरीके से उसको निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में भी इसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो सभी जने अपने शेडेड और अनशेडेड निकाल करके रखिए। शेडेड और अनशेडेड का निकालेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब हमारी एक ग्रिड रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर शेडेड पार्ट्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें शेडेड पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। यस, कि परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये पता है टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स कितनी है, 100 है। टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स कितनी है, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कितने हैं, 100 है। 100 नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस है और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 42 तो शेडेड पार्ट है, ठीक है। शेडेड कितने हो गए, 42 बॉक्सेस ही तो हुए, और नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल कितने हो गए, 100 दे रखे हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो ये 100 बन गया, 100 बन गया 100, तो क्या बचा, 42% आया है। क्लियर है सबको, तो ये 42% हो गए। अब अनशेडेड पार्ट बताएंगे उसका परसेंट कितना है, ठीक है। दोबारा से आई विल एक्सप्लेन हियर कि 42% कैसे फाइंड आउट किया है। शेडेड पार्ट है, नंबर ऑफ शेडेड बॉक्सेस है 42, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस है 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं, तो 100 से 100 कट हो गया, तो 42% हमारे पास शेडेड बॉक्सेस हो गए। अनशेडेड फाइंड आउट करने के लिए 100 में से हम 42 को माइनस करा देंगे, ठीक है, तो 58 आया। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 58 नंबर ऑफ टोटल बॉक्सेस है 100 और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं, तो 100 से 100 कट हो गए, तो 58% ये हमारा शेडेड अनशेडेड पार्ट रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Shaded part is 42% and unshaded part is 58%. So next question, question number 2. Represent each percentage as the shaded part in each grid. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच परसेंटेज, जो आपको हर एक परसेंट दिया हुआ है। देखो ए में 24% दिया हुआ है और बी में 70% दिया हुआ है, और उसके आगे ए के आगे अलग ग्रिड बॉक्स है और बी के आगे अलग ग्रिड बॉक्स है, ठीक है। तो ईच रिप्रेजेंट ईच परसेंटेज एज द शेडेड पार्ट इन ईच ग्रिड, ठीक है। तो जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसका आपको उतने ही पार्ट को शेडेड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्रिड बॉक्स कितने का होगा, काउंट करो सभी जने, 100 का होगा। एक जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है, 100 का बना हुआ है, तो 24% कह रहा है, तो शेडेड कितने पार्ट होंगे, फर्स्ट में हमारा 24 बॉक्सेस शेड होंगे और सेकंड में हमारा 70 बॉक्सेस शेडेड होंगे, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है,
ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें परसेंटेज इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी एक चीज कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वापिस से एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 86 आउट ऑफ 100, तो 86 आउट ऑफ 100 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में 86 अपॉन 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो 100 से डिनोमिनेटर में 100 है और न्यूमरेटर में भी 100 है, तो दोनों 100 से 100 सेम वैल्यू कर दी, क्या बचा केवल 86, तो 86% हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे बी। बी इज 49 आउट ऑफ 100। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write here in fraction form 49 upon 100 and find out the percentage, so we will multiply by 100। ओके, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो remaining value is 49, तो 49% is your answer। okay, next C is 15 out of 100। okay, तो 15 out of 100, so first we will write here in fraction form 15 upon 100 and multiply by 100, तो 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, remaining value is 15, तो 15%। okay, and last is D is 95 out of 100। okay, 95 out of 100। okay, so we will write here in fraction form 95 divided by 100 into 100, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो remaining value 95%। ओके, तो इसमें हम जब तक कट करेंगे जब तक कि हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग कोई भी नहीं रहती, ऐसी वैल्यू कोई भी नहीं रहती कि जो कट नहीं सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड नाउ